एक बहुत ही प्यारा सा बोना जंगल में रहता था। इसके बाग में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जो रोज सुबह होने के लिए गाना गाती थी। गाने से खुश होकर बोना चिड़िया को रोटी के टुकड़े डालता था। बोने का नाम मंगू था। वो चिड़िया से रोज गाना सुनता था। एक दिन बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। हुआ यूं कि मंगू खरीदारी करके घर वापस जा रहा था तो एक काले बोने ने इसे पकड़कर बोरी में बंद कर दिया और इसे अपने घर ले गया। जब उसे बोरी से बाहर निकाला तो वो एक कले नुमा घर में था। काले बोने ने इसे बताया कि वो आज से बोने का बावर्ची है। मुझे जाम से भरे हुए केक और बादाम पिस्ते वाली चॉकलेट्स पसंद हैं। मेरे लिए ये चीजें अभी बना। बेचारा मंगू सारा दिन केक और चॉकलेट्स बनाता रहता क्योंकि काले बोने को इसके अलावा कुछ भी पसंद न था। वो सारा दिन मसरूफ रहता। वो अक्सर सोचता कि ये काला बोना कौन है। आप कौन हैं मास्टर? एक दिन मंगवी ने इससे पूछा। काले बोने ने कहा, अगर तुम मेरा नाम बोल लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम कभी ये जान नहीं पाओगे। मंगू ने एक आह भरी क्योंकि वो जानता था कि वो काले बोने का असल नाम कभी नहीं जान पाएगा क्योंकि उसे बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी कि वो दूसरे बोनों ही से कुछ मालूम कर सकता। उसने कुछ तुक्के लगाए। एक दिन काला बोना बाहर गया। इसने दरवाजा बंद कर दिया और वो ताला लगाकर चला गया। मंगू जानता था कि वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो पहले भी कोशिश कर चुका है मगर नाकाम रहा था। वो एक कैदी बन चुका था। उसने एक आह भरी और फिर जल्दी जल्दी काम करने लगा। इसे काम करते कुछ ही देर गुजरी कि इसने अपनी चिड़िया के गाने की आवाज सुनी। वो वही गाना गा रही थी जो मंगू को पसंद था। मंगवी ने खिड़की से बाहर देखा। चिड़िया एक दरख्त पर बैठी थी। प्यारी चिड़िया, वो चलाया, मैं यहाँ हूँ। वो क्या तुम मुझे तलाश कर रही थी? क्या तुमने अपनी रोटी के टुकड़े याद किए? मैं यहाँ कैद हूँ। मैं यहाँ से इस वक्त ही निकल सकता हूँ जब मैं काले बोने का नाम मालूम कर लूँ जिसने मुझे यहाँ कैद किया हुआ है। इसी वक्त काला बोना वापस आ गया। मंगू भागकर तंदूर के पास चला गया। चिड़िया कुछ मिनट तक वहां बैठी गाना गाती रही और फिर उड़ गई। चिड़िया नाखुश थी। वो प्यारे मंगू से बहुत मायूस थी क्योंकि वो इससे प्यार करता था और गाना भी शौक से सुनता था। अब सिर्फ चिड़िया ही थी जो मंगू को बाहर निकालने की कोशिश कर सकती थी, मगर कैसे? चिड़िया ने सोचा कि वो काले बोने का पीछा करेगी और देखेगी कि वो कहाँ जाता है। अगले दिन जब काला बोना कले से बाहर निकला तो वो इसके पीछे हो ले। आखिरकार बोना एक घर पर रुका। चिड़िया ये देखकर हैरान रह गई कि घर का दरवाजा एक बली ने खोला जिसका रंग काला और आंखें सब्ज थीं। चिड़िया सोचने लगी कि देखूं कि ये काली बली कब बोने को पुकारेगी। काला बोना कुछ देर वहां रुका, फिर चला गया। चिड़िया भी जाने वाली थी कि इसने बली को गाते सुना। वो ऊन बन रही थी और गाती भी जा रही थी। वो गाना बहुत अजीब था। पहला अंगूर का, दूसरा सेब का, दूसरा अनार का, तीसरा टमाटर का, तीसरा जामुन का, चौथा लीची का, चौथा नारंगी का, चौथा खुबानी का, पहला मेरा, दूसरा उनका, तीसरा हमारा, दूसरा आम का और तीसरा आड़ू का। खेलोगे तो बन जाएगा काम, हो सकता है मिल जाए इसका नाम। काली बली ये गाना गाती जा रही थी और चिड़िया सुनती रही। यहाँ तक कि उसे भी ये गाना याद हो गया। चिड़िया उड़कर कले के पास जा पहुंची। इसने देखा कि नगो काले बोने के लिए खाना सजा रहा है और इससे बातें भी कर रहा है। अगले दिन चिड़िया काले बोने के जाने का इंतजार करने लगी और जब वो चला गया तो उसने गाना शुरू किया। नगो इसकी आवाज सुनकर खिड़की के पास आया और जब उसने ये अजीब गाना सुना तो हैरान रह गया कि आज चिड़िया दूसरा गाना क्यों गा रही है। नगो सीन जे गया कि चिड़िया गाना गाकर इसकी दे करना चाहती है। नगो जल्दी से एक पेंसिल और कागज ले आया और गाना सुनकर लिखने लगा और सीन जेने की कोशिश करने लगा कि इस गाने क्या ना छुपा है। अल्फाज कुछ यूं थे। पहला अंगूर का, अलिफ, दूसरा सेब का, छोटी ए, दूसरा अनार का, नून, तीसरा टे, अटर का, अलिफ, तीसरा जा, नून का, चौथा लीची का, छोटी ए, चौथा नारंगी का,
नून चौथा ही खुबानी का। अलिफ पहला रायानी, दूसरा उनका। नून तीसरा है। इरा अलिफ दूसरा आ का और तीसरा आरू का पो। उसने हुरूफ को लफ्ज की शक्ल लिखा और फिर उससे पढ़ने की कोशिश की। एना, अया, ना, ओ। तो ये है काले बोने का ना। वो खुशी से चलाया, ने कभी ये ना सोचा भी नहीं था। चुलिया जल्दी से उड़ गई क्योंकि इसने काले बोने की आवाज सुन ली थी। वो अंदर दाखिल हुआ और ये देखकर आग बबूला हो गया कि नगो केक बनाने की बजाय इस पर बैठा कुछ लिख रहा है। ये सब क्या है? दे धाड़ा। क्या ते? हराना भूरी बली है। नगो ने जानबूझकर पूछा। नहीं नहीं, काला बोना बोला जाकर का करो। काला बोना पूरी कुव्वत से चीखा और कहा, वे केक कहाँ हैं? क्या तुम्हारा नाम कहना मीना मीना मोय हो सकता है? मंगू खुशी से चीखा। काले बोने ने मंगू को घूरा और डर से पीला हो गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इसने डरते हुए पूछा। तुम्हें मेरा राज मालूम हो गया है, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। मंगू खुशी से बाहर भागा। वो सारे रास्ते कूदता फलांगता अपने घर पहुंचा। उसने अपने बाग के दरवाजे पर चिड़िया को अपना मुंतजिर पाया। मंगू ने चिड़िया का बहुत शुक्रिया अदा किया कि ये रिहाई सिर्फ उसकी वजह से मिली है। अब मंगू की दोस्ती चिड़िया से मजीद गहरी हो गई और वो रोज इसका गाना सुनता और इसे रोटियां भी खिलाता। For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.